सर गजाला नौरीन सुनो न्यूज़ से। सर मेरा सवाल ये है कि एपीएस पेशावर का हमला हुआ, कौम इकट्ठी हुई, नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया और हमने देखा कि फितनतुल खवारिज के ख़िलाफ़ एक बाकायदा उनको कुचलने के लिए मुहिम का आगाज़ किया गया। अब एक दफ़ा फिर फितनतुल हिंदुस्तान ने हमारे मासूम बच्चों को उसी बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए निशाना बनाया है। तो क्या आप नहीं समझते कि अब वो वक्त आ गया है कि फितनतुल हिंदुस्तान को मुकम्मल तौर पर कुचलने के लिए जो टेररिज्म के फिगर्स थे, जब पेशावर एपीएस वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद एक ऑपरेशन ज़रब अज़ब हुआ। टेररिज्म के फिगर्स अगर आप ओवर द पीरियड देखें तो कंसिडरेबली नीचे आ गए। विद 2018, 19, 17 सारे नीचे फिगर्स थे। नाउ देव गॉन अप अगेन एंड आई एग्री विद यू, समथिंग नीड्स टू बी डन एंड आई शो यू कि स्टेट इसमें कर रही है। द प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो सारे फेसेट्स हैं नेशनल एक्शन प्लान, उनको री इन्विगरेट कर दिया है। हर फेसेट को एक फेडरल मिनिस्टर एंड ऑल प्रोविंशियल उसकी एंटिटीज़ उसको हेड कर रही हैं एंड उसको री इन्विगरेट कर रहे हैं ताकि ऑल डोमेन्स इंक्लूडिंग द सोशियो इकोनॉमिक, द लीगल, द काउंटर टेररिज्म, द हार्डन द स्टेट, द इंफॉर्मेशन डोमेन और पॉलिटिकल डोमेन, जितनी भी डोमेन्स हैं इनके ऊपर भी बड़ा रेगुलरली काम हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब पर्सनली इस पर मीटिंग्स लेते हैं ऑलमोस्ट एवरी मंथ। फेडरल मिनिस्टर्स इसको हेड कर रहे हैं, वो बड़ी दे टेकिंग मीटिंग्स वो इवन मोर देन वंस अ मंथ। इसी में once we go for something like these are ज़रब अज़ब, we have to be prepared. So उसकी तैयारी में every effort is being made ताकि हर जो facet है नेशनल एक्शन प्लान का जब in place हो तो it automatically brings in the peace that we need, and obviously if need be, and that would be a later decision, that it would have an operation maybe similar to ज़रब अज़ब, but that's at a later stage. इस वक्त कंटिन्यूस ऑपरेशंस तो चल रहे हैं, वो आप भी देख रहे हैं जिसके आप साथ जन साहब ने फिगर्स शेयर किए। सो इट्स नॉट दैट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर डूइंग मच मोर देन व्हाट वुड हैव नॉर्मली बीन डन। एवरी एफर्ट इज बीइंग मेड, डे एंड नाइट लोग एफर्ट्स भी कर रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का आपको ने दिखाए हैं। एंड एज वी स्पीक इंशाल्लाह इन ड्यू कोर्स इट विल इंक्रीज एंड हम इंशाल्लाह इन सारे एलिमेंट्स को एलिमिनेट करेंगे ओवर टाइम। थैंक यू। आई जस्ट want to add one thing, that the elements of national power जिसकी आपने की नेशनल एक्शन प्लान की, जैसे सेक्रेटरी साहब ने बात की, दिस इज कम्प्लीटली इन प्लेस। उसमें इंप्रूवमेंट हमेशा होती है, हर चीज़ में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। वी हैव बीन टॉकिंग फ्रॉम दिस प्लेस दैट ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो आपके 13 पॉइंट है नेशनल एक्शन प्लान के, रिवाइज नेशनल प्लान में, उसमें जो अपना सिक्योरिटी फोर्सेज का एक्टिंग अगेंस्ट टेररिज्म उस पर काम हो रहा है। बाकी में हम खुद ये कहते हैं कमी है। हर काम में there is a positive improvement that is happening, and we can go out figuratively on this. The state of Pakistan is conducting these operations through intelligence based operations. आपने ये वर्ड सुने होंगे, because हम नहीं चाहते कि जिस तरीके से लोगों को, आम लोगों को उसमें तकलीफ हो, and this is the way it will continue. It's going to continue in the shape of these intelligence-based operations, which are becoming more effective day by day. और इसके अंदर आपका मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, सोसाइटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, and that is to disseminate with logic, with facts, कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे कोई नज़रिया नहीं है, इसके पीछे सिर्फ एक हिंदुस्तान की अजारादारी की ख्वाहिश है, because they want to destabilize the region, they want to destabilize Pakistan. उसके लिए वो पैसे लगाते हैं, फंड्स लगाते हैं, उसका एविडेंस सबके सामने है, and that is what needs to be done. So don't worry, ये जो दहशतगर्दी है ये पाकिस्तान के अवाम में ये भी एक, यानी कि there were some quarters who used to say कि जी हिंदुस्तान की इकॉनमी इधर चली गई है, हिंदुस्तान की मिलिट्री इधर चली गई है, तो हिंदुस्तान की ये हो गई है। तो आपकी अफवाज ने उनको जवाब दिया या नहीं दिया? तो आप और हम मिलके क्या इन दहशतगर्दों को नहीं संभाल सकते? और हमने संभालना है, इसके बगैर कोई गुजारा ही नहीं है। वी आर गोइंग टू टेक देम ऑन, वी आर टेकिंग देम ऑन, एब्सोल्युटली नो डाउट। एंड यू एज मीडिया नीड टू अनमास्क द रियल फेस। वो जो आप बात कर रही हैं BYC की, मारंग बलोच की, अनमास्क करें उनका मस्क शुदा ईवल शक्ल, जो के इनके ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। दहशतगर्द की ना इसका कोई इंसानियत से ताल्लुक है, ना मजहब से ताल्लुक है, ना उसका ह्यूमन राइट से कोई ताल्लुक है।
وہ جو تصاویر مسنگ پرسن کی لے کے پھرتے ہیں، جب یہ دہشت گرد مارے جاتے ہیں تو ہم ان کی ڈی این اے کراتے ہیں، شناخت کراتے ہیں، ان میں سے آدھے تو جو ان سے ان مسنگ پرسن کی لسٹ میں جن کو لے کے پھرتے ہیں. جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے، دہشت گردی ہوتی ہے نا، معصوم لوگوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے نا. ہو از شی اینڈ ہو آر دے کہ جی آ کے کہیں کہ ہمیں دہشت گردوں کی لاشیں دیں؟ یہ تو ان کے لواحقین کو جائیں گی، اسٹیٹ پروسیکیوٹ کرے گی، اسٹیٹ کا ایک پروسیس ہے. تو اب تو دنیا کے سامنے کھل کے آ گیا ہے کہ شی اینڈ دس BYC از اے پراکسی آف دی ٹیررزم. تو ٹیررسٹ اور ان کی پراکسیز ہیو ٹو بی ڈیلٹ ان دا وے any nation deals with the proxies. There is no doubt. There should be absolute clarity on that. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.